सह्याद्री पर्वत की गोद में बसा एक पवित्र स्थान त्र्यंबकेश्वर। यहीं से निकलती है गोदावरी और यहीं स्थित है भगवान शिव का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसमें तीन मुख हैं। कहा जाता है इस मंदिर का रहस्य जान लिया तो जीवन और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कहानी की शुरुआत यह कथा है आरव नाम के एक युवा इतिहास शोधकर्ता की। आरव को प्राचीन मंदिरों और रहस्यमयी कथाओं पर शोध करने का शौक था। एक दिन उसे एक ताम्रपत्र मिला जिसमें लिखा था, त्र्यंबकेश्वर वह स्थान है जहां ब्रह्मा जन्म लेते हैं, विष्णु चलते हैं और शिव लीन हो जाते हैं। यह पढ़कर आरव के मन में कई सवाल उठे। क्या सच में त्र्यंबकेश्वर कोई साधारण मंदिर नहीं? यात्रा त्र्यंबकेश्वर की। आरव नासिक पहुंचा। मंदिर के चारों ओर घना कोहरा, शांत वातावरण और एक अजीब सी ऊर्जा थी। जैसे ही वह गर्भगृह के पास पहुंचा, उसे शिवलिंग दिखाई दिया। तीन मुखों वाला शिवलिंग, जिसे देखकर वह ठिठक गया। वहां एक वृद्ध पुजारी बैठे थे। आरव ने उनसे पूछा, बाबा, इस ज्योतिर्लिंग में तीन मुख क्यों हैं? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का एक ही स्वरूप है, पर इसका असली रहस्य रात में प्रकट होता है। रहस्यमयी रात। उस रात आरव मंदिर परिसर में ही रुक गया। आधी रात के बाद अचानक हवा तेज चलने लगी। दीपक अपने आप जल उठे। घंटियों की आवाज बिना किसी के बजने लगी। तभी गर्भगृह से एक अलौकिक प्रकाश निकला। आरव के सामने तीन दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। पहली ने कहा, मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का आरंभ। दूसरी बोली, मैं विष्णु हूं, जीवन का संतुलन। तीसरी आकृति शिव की थी, जिनके तीन नेत्र खुले हुए थे। उन्होंने कहा, मैं महाकाल हूं, अंत भी और अनंत भी। सच्चा रहस्य। शिव ने आरव से पूछा, तू यहां क्यों आया है? आरव कांपते स्वर में बोला, मैं सत्य जानना चाहता हूं। शिव मुस्कुराए, सत्य यह है कि मनुष्य जीवन को अलग अलग देखता है, जन्म, जीवन और मृत्यु। पर त्र्यंबकेश्वर में ये तीनों एक ही हैं। उन्होंने आगे कहा, जो इस ज्योतिर्लिंग के सामने अपने अहंकार को छोड़ देता है, उसके लिए मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। अचानक शिवलिंग से एक तेज प्रकाश उठा और सब कुछ शांत हो गया। सुबह का अनुभव। सुबह जब आरव की आंख खुली, मंदिर में सामान्य भीड़ थी, पर आरव बदल चुका था। उसके भीतर से डर, अहंकार और भ्रम समाप्त हो चुके थे। वह वृद्ध पुजारी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, बहुत कम लोग इस रहस्य को देख पाते हैं। आरव ने जीवन भर उस अनुभव को शब्दों में नहीं बांधा। वह जान चुका था, त्र्यंबकेश्वर कोई मंदिर नहीं, बल्कि जीवन का आईना है। कहानी का अंत आज भी कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से त्र्यंबकेश्वर आता है, उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और जो अहंकार लेकर आता है, वह केवल पत्थर देखकर लौट जाता है।